खाने के बाद पहले 30 मिनट आपकी सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर उस वक्त आप दुरुस्त आदतें अपनाएं तो हाजमा दुरुस्त हो सकता है, ब्लड शुगर मतवाजन हो सकती है और मैदे की तकलीफ कम हो सकती है। लेकिन अगर यही वक्त गलत आदतों में गुजर जाए तो गैस, तेजाबियत और शुगर के स्पाइक्स जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे खाने के बाद कुछ बेहतरीन आदत के बारे में जो आपकी मजमूई सेहत के लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं। खाने के बाद 10 से 30 मिनट तक हल्की वॉक मुफीद है। हल्की चहलकदमी खुराक को मैदे से आंतों की तरफ मुंतकिल करने में मदद देती है, अफारा और भारीपन कम करती है, ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकती है। याद रखें कि वॉक आरामदेह और हल्की होनी चाहिए, तेज या सख्त वर्जिश नहीं। खाने के बाद तकरीबन 30 मिनट बाद नीम गर्म पानी पीना मुफीद है। नीम गर्म पानी खुराक को नरम करता है, जिस्म को हाइड्रेट रखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीना एक साथ मुनासिब नहीं। खाने के फौरन बाद दांतों में ब्रश करना दांतों के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। जब हम खाना खाते हैं और ख़ास तौर पर अगर खाने में तर्श ग़िज़ा जैसे नींबू या टमाटर, मीठा या सॉफ्ट ड्रिंक्स हों तो इससे दांतों के ऊपर मौजूद एनेमल वक्ती तौर पर नरम हो सकता है। अगर इसी वक्त ब्रश किया जाए तो एनेमल को नुकसान पहुंच सकता है। सो माहिरीन के मुताबिक खाने के फ़ौरन बाद ब्रश करने की बजाय कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद हमारे मुंह में लाब यानी सलाइवा बनना शुरू होता है, जो दोबारा एनेमल को मजबूत बनाता है, मुंह में खुराक के ज़रात को साफ करता है और तकरीबन 30 मिनट बाद मुंह का माहौल ज़्यादा मुतवाज़न होता है और इस वक्त ब्रश करना दांतों के लिए ज़्यादा महफूज समझा जाता है। अगर खाना ज़्यादा भारी हो तो प्रोबायोटिक ग़िज़ाएँ मुफीद हो सकती हैं, जैसे दही या ख़मीर शुदा ग़िज़ाएँ। ये ग़िज़ाएँ अंतड़ियों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को मतवाज़न रखने में मदद देती हैं। खाने के बाद ज़हनी दबाव हाज़मे पर असर डाल सकता है, इसलिए खाने के बाद पुरसकून रहें। ये आदत हाज़मे के अमल को बेहतर बनाती है। खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना एक आम मगर गलत आदत है। सो खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे लेटने से परहेज़ करना चाहिए। इससे तेज़ाबियत का ख़तरा कम हो जाता है और मैदे का तेज़ाब मैदे से ऊपर खुराक की नाली में नहीं आता। हाथों की वर्जिश भी मुफीद है, जैसे कलाई घुमाना, मुट्ठी खोलना और बंद करना। ये छोटी एक्सरसाइज खून की गर्दिश को बेहतर बना सकती है। खाने के बाद थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपने खाने के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि ऐसा करना फ़ायदा मंद हो सकता है। मसलन, क्या खाना मतवाज़न था? क्या इसमें सब्जियां और प्रोटीन शामिल थे? ये आदत आइंदा बेहतर और शऊरी खुराक के इंतखाब में मदद देती है। इसके अलावा कुछ आदत जिनसे परहेज़ करना बेहतर है, जिनमें सिगरेट नोशी, ये हाज़मे को मुतासर कर सकती है। सख्त वर्जिश, इससे मैदे और अंतड़ियों में दर्द महसूस हो सकता है। खाने के बाद फ़ौरन नहाना, इससे मैदे और अंतड़ियों की तरफ खून की गर्दिश कम हो सकती है, जिससे हाज़मा मुतासर हो सकता है। Please like, share and subscribe to our channel.